अंदर घुसा महिला कॉलेज था तो तुम्हारी सिक्योरिटी कहाँ थी? उसका क्यों नहीं रखा है? ऐसे तो कल को कोई भी लड़का कोई भी आदमी अंदर घुस के किसी लड़की को भी उठा के किडनैप करके ले जाएगा। अपनी कमी साथ में ये भी बताओ ना कि हमारे वहाँ सिक्योरिटी नहीं तो उसने तुम्हारी एक और उजागर करने का काम किया। जब वो अंदर घुसा उसको आपकी सिक्योरिटी ने क्यों नहीं रोका? कहाँ थी आपकी सिक्योरिटी? यानी कि है ही नहीं, क्योंकि जहाँ कहीं ना कहीं जब करमू भाई ने जब एंट्री की तो आपकी सिक्योरिटी कहाँ थी? सबसे बड़ा सवाल ये भी है। सवाल तो ये भी आता है कि चलो भाई उसकी तो कटवा दी, लेकिन उसको रोकने के लिए आप एक अनजान आदमी था, उसको रोकने के लिए आपकी सिक्योरिटी कहाँ थी? जी जी, सिक्योरिटी गर्ल्स कॉलेज है, उसमें सिक्योरिटी गार्ड ही नहीं है। सबसे बड़ा सोचने का तो सवाल ये है, उस पे इनका अलग से इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जी सर, अपना उस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जी सर, अपना तक इंसाफ नजर आ रहा है आपको? देखिए, मैं अपने वाले मामले के भी इसकी बात करता हूँ जिसको मेरे को गहराई पता है, क्योंकि मैंने खुद कॉलेज विजिट किया है। देखो, कॉलेजों में कमी है, बिल्कुल इस बात में कोई नहीं। और जैसे उनके आचरण वाचरण है वो लग रहा है कि टोटली फ्लॉड सिस्टम है। जी जी, सामने बच्चे कह रहे हैं कि 300 छात्रों पर सिर्फ 2 ही अध्यापक हैं। जी जी, इस चीज़ की जांच होनी चाहिए, क्योंकि सैलरी जो है वो ऑनलाइन दी जाती है। वो तो 10 साल तक पीछे का भी पता चल जाएगा उस मामले में। कुछ एक अभी पूर्व जो अध्यापक है उनके भी वीडियोज़ आए हैं तीनों के, वो बोल रहे हैं कि भाई यहाँ हम 2 ही थे और हम पे भी ब्लेम लगा कर बाहर से निकाल दिया गया है। तो इस मामले की जांच पूरी गहनता से होनी चाहिए और एबीवीपी इस मुद्दे को शुरू दिन से बड़ी प्रमुखता से उठा रही है। और अभी इस पे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ये खाली इस कॉलेज तक सीमित नहीं रहने वाले हैं, इस प्रकार के जितने भी कॉलेज हैं प्रॉपर उन पर जांच होगी। बिल्कुल सब पे जांच होनी चाहिए। हर साल इन कॉलेजों की इंस्पेक्शन होती है। इंस्पेक्शन क्या देख के कर रहे हैं? जी जी, वो क्यों नहीं रिकॉर्ड उठा कर देखते कितने टीचर हैं? जी, आजकल फीस तो सब ऑनलाइन पे करनी पड़ती है। इसका मतलब तो कहीं ना कहीं रली मिलगत पीजीआई की भी है। और जो लोग हैं उसमें उनका भी नाम सामने आना चाहिए, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। 8 किलोमीटर लिंक रोड से अंदर कॉलेज है, क्या सोच के एफिलिएशन दी गई भाई? जब गर्ल्स का कॉलेज है, कल को जाना पड़ गया अकेले दिन के समय में और उस 8 किलोमीटर के रास्ते में कुछ अनहोनी होगी तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? सिक्योरिटी का जिम्मेवार कौन होगा? ये एफिलिएशन देते हुए एफिलिएशन वाले पीजीआई ने देखी क्यों नहीं ये चीजें? इसका मतलब पैसे खाए हैं कहीं ना कहीं, चीज की जांच होनी चाहिए। जी सर, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ मैसेज रहेगा प्यारा की तरफ से? इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, वरना एबीवीपी इसको प्रदेश स्तरीय के साथ साथ इसको राष्ट्रीय स्तरीय पर भी उठाने की मांग करेगी। जी, यानी कि कहीं ना कहीं जो एक बड़े जन सैलाब के रूप में आंदोलन छेड़ना पड़ेगा ताकि इसकी डिमांड अच्छे से और गहराई से हो सके। बिल्कुल सरेआम दिखने वाली चीज़ें हैं। कॉलेज के पास एम्बुलेंस नहीं है, वो खुद कह रहे हैं कि भैया आपको कॉलेज को एम्बुलेंस मिलनी चाहिए। अभी उन्होंने ये चीज़ कन्वेंस करी है, भाई हमारे पास से वो सिक्योरिटी नहीं थी, ये नहीं थी, वो नहीं थी। चलो आप वो एक पत्रकार हो, पत्रकार अंदर घुस गया, उसी की बात कर ले हैं भाई। तो जब वो पत्रकार अंदर घुसा महिला कॉलेज था तो तुम्हारी सिक्योरिटी कहाँ थी? उसका क्यों नहीं रखा है? ऐसे तो कल को कोई भी लड़का कोई भी आदमी अंदर घुस के किसी लड़की को भी उठा के किडनैप करके ले जाएगा। अपनी कमी साथ में ये भी बताओ ना कि हमारे वहाँ सिक्योरिटी नहीं तो उसने तुम्हारी एक और उजागर करने का काम किया। जब वो अंदर घुसा उसको आपकी सिक्योरिटी ने क्यों नहीं रोका? कहाँ थी आपकी सिक्योरिटी? यानी कि है ही नहीं, क्योंकि जहाँ कहीं ना कहीं जब करमू भाई ने जब एंट्री की तो आपकी सिक्योरिटी कहाँ थी? सबसे बड़ा सवाल ये भी है। सवाल तो ये भी आता है कि चलो भाई उसकी तो कटवा दी, लेकिन उसको रोकने के लिए आप एक अनजान आदमी था, उसको रोकने के लिए आपकी सिक्योरिटी कहाँ थी? जी जी, सिक्योरिटी गर्ल्स कॉलेज है, उसमें सिक्योरिटी गार्ड ही नहीं है। सबसे बड़ा सोचने का तो सवाल ये है, उस पे इनका अलग से इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जी सर, अपना बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है।